नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथुन कुमार। आपका स्वागतम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार कठैया। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं टुडे करंट अफेयर, यानी आज का करंट अफेयर। तो बन रही है हमारे वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार कठैया। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। और एक बात और बता दें कि मैं जो वीडियो बनाता हूं बहुत शॉर्ट तरीके से बनाता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आपका अधिक समय भी ना लगे और आप कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान हासिल कर सकें। इसलिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके पिछले वाले जितना भी करंट अफेयर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। आज है 2 सितंबर 2020, यानी आज का करंट अफेयर। यहाँ पे डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रशासन पर रोक लगा दी है। यानी हमारा मेन टॉपिक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रशासन पर रोक लगा दी है। तो ये कौन सा है, इसमें जैसे बता दें आपको, हम ऑप्शन दे देते हैं। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, ट्रांसपेसिस इंटरनेशनल। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जस्ट ही हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए। बस हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। चलिए, इंतज़ार का समय ख़त्म हुआ। आज का इसका करेंट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इनका क्या हुआ कि निधन हो गया है और इन्हें कब सम्मानित किया गया था क्या, तो भारत रत्न से। तो आइए ऑप्शन को हम देखते हैं। 2015, 2019, 2017 और 2019 और 2020। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जस्ट ही हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं 5 सेकेंड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यानी लेबनान एक देश है जिसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। हसन दियाब, मुस्तफ़ा अदीब, मार्क एथनी फिलिप्स और हिचेम मचीली। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो जब तक हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं मालूम है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार कठैया। हमारा चैनल है जो आपको कंपटीशन लेवल में न्यू करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 का बी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन था हमारा हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर जो बी है मुस्तफ़ा अदीब जो हमारे वहाँ के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री
चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने का घोषणा की है? पूर्व जो मंत्री थे कौन? चेतन चौहान के नाम पर एक के रोड का नाम रखने वाला वो तो कौन सा राज्य है? तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। दिल्ली, सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जब तक हम थोड़ा आपका इंतजार करते हैं। चलिए, समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी के कौन हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कितने लोग हमें कमेंट करते हैं। कह रहा है, हाल ही में किन दोनों देशों ने के बीच से हुई कमिश्नर उड़ान शुरू किया है? यानी हाल ही में किन दो देशों के बीच पहले कमर्शियल उड़ान शुरू किया गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इजराइल यूए, भारत नेपाल, इंडिया श्रीलंका, भारत इसराइल। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल और यूए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कि हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। सत्येंद्र सिंह लोहरी, इशिका चौहान, नीलकंठ भानु प्रकाश, सुश्री सुष्ठा पेनुली। यानी सत्येंद्र सिंह लोहरी, इशिका चौधरी, नीलकंठ भानु प्रकाश, सुश्री सुधा पेनुली। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर, यानी इशिका चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि हाल ही में अंडमान के निकोबार द्वीप समूह के हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना? यानी कि यहाँ अंडमान और निकोबार के द्वीप के समूह में हाई स्पीड यानी 4G, जैसे कि नेटवर्क चलाते हैं तो वहाँ पे 4G की आवश्यकता पड़ती है। तो हाई स्पीड 4G में कौन सबसे पहला नेटवर्क बना? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। BSNL, जियो रिलायंस यानी रिलायंस जियो, एयरटेल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में रूस और भारत के बीच कौन से हथियार का सौदा होने जा रहा है? फिर से कौन सा हथियार का सौदा होने जा रहा है? भारत और रूस के बीच में कौन सी हथियार को खरीदने की सौदा होने जा रहा है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। AK-203, S-400, राफेल और स्पाइक। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी AK-203। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSIR-CMERI द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? यानी इसको विकसित विश्व के सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है?
तो आइए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो हम तो ज़रूर आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अभी बहुत कम ही समय लगेगा आपको वीडियो को पूरा करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में CSIR CMERI के द्वारा विकसित करने का विश्व का सबसे बड़ा शुगर ट्री स्थापित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में MEDBUT मेडिकल ट्रॉफी किसके द्वारा विकसित की गई है, यानी किसके द्वारा विकसित की गई है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ISRO, DRDO, ICRM एंड इंडियन रेलवे। इसका राइट आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम आपका इंतज़ार करते हैं 5 सेकंड के लिए। आइए, आपका समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडियन रेलवे। कल का क्वेश्चन है। कल हमने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछा था, मगर बहुत लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया। तो आइए आज हम उसका आंसर भी बताएंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था का पुरस्कार मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम ट्रॉफी जीती है, यानी किस संस्था ने, मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम ट्रॉफी जीती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लवली प्रोजेक्शन यूनिवर्सिटी और JNU। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप इसे ना भूलिए, ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम कल आपको नेक्स्ट यानी 3 तारीख को करंट अफेयर में ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इसका आंसर भी हमें दे सकते हैं। आज का सवाल टुडे क्वेश्चंस कर हाल ही में अशोक के वैद्य द्वारा लिखित किताब गैस्ट्रिक कैंसर किसने लॉन्च किया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में डिफ़ॉल्ट हो गया है। किसने लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे किसने लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह। इसका राइट आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और इसका आंसर हम आपको पिछले वाले यानी आने वाले वीडियो में बता देंगे। तो बस से आज के लिए इतना ही। हम बता दें आपके लिए हमारे चैनल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो मेरा जितना भी हम क्वेश्चन को आपके साथ पेश करते हैं वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही बस से। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुडे करंट अफेयर के साथ, यानी नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर के साथ।